हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें दुनिया गौसे पाक के नाम से जानती है, बगदाद की उस रूहानी फिजा में रहमत की बारिश की तरह माने जाते थे, जहां उनके दर से कोई मायूस नहीं लौटता था। कहा जाता है कि एक दौर ऐसा आया जब शहर में तंगी फैल गई, बाजारों में महंगाई बढ़ी और गरीबों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। उन्हीं दिनों एक बेहद गरीब औरत, जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में कई रातों की जागी हुई बेचैनी थी, अपनी झोंपड़ी से निकलकर खानकाह की तरफ चली। उसके दिल में आखिरी उम्मीद बस यही थी कि अल्लाह के इस नेक बंदे की दुआ से कुछ राह निकल आए। वो कांपती हुई आवाज में अर्ज करती है, हुजूर, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। घर में एक ही मुर्गी थी, उसे हलाल करके बच्चों को खिला दिया, अब सिर्फ उसकी हड्डियां बची हैं। अगर कुछ ना हुआ तो हम सब भूख से मर जाएंगे। महफिल में बैठे लोग उसकी हालत देखकर रो पड़े, मगर गौसे पाक के चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उन्हें अपने रब की कुदरत पर पूरा भरोसा हो। उन्होंने बड़ी नरमी से फरमाया, क्या तुम अपने रब पर यकीन रखती हो? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास यकीन के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा, तो हड्डियां ले आओ। औरत दौड़ती हुई घर गई, कपड़े में बांधी हड्डियां लेकर आई और उनके सामने रख दी। लोग सांस रोके खड़े थे। गौसे पाक ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, कुरान की कुछ आयतें तिलावत की और हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तेरे बंदे का यकीन सच्चा है तो अपनी कुदरत दिखा दे। इतना कहना था कि वो सूखी हड्डियां हल्की हल्की कांपने लगीं। किसी ने समझा शायद आंखों का धोखा है, मगर फिर हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं, उन पर मांस चढ़ने लगा, पर निकल आए, रंगत आ गई और देखते ही देखते वहां एक पूरा जिंदा मुर्गा खड़ा था। उसने जोर से बांग दी, जैसे अपने पैदा करने वाले रब की हम्द बयान कर रहा हो। औरत चीखते हुए सजदे में गिर गई, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। महफिल में हर जबान पर तकबीर थी। गौसे पाक ने मुर्गा उस औरत को देकर फरमाया, इसे ले जाओ, तुम्हारे घर में बरकत होगी। फिर उन्होंने लोगों की तरफ देखा और कहा, समझ लो, करामात बंदे की ताकत नहीं होती, ये सिर्फ अल्लाह की मशीयत होती है। जब दिल में यकीन सच्चा हो तो मुर्दा हड्डियां भी जिंदा हो जाती हैं। उस दिन न सिर्फ एक मुर्गी जिंदा हुई, बल्कि कई टूटे हुए दिलों में भी नई जान पड़ गई। शहर में ये किस्सा फैल गया, मगर गौसे पाक ने कभी इसे अपनी शान नहीं बनाया। वे हमेशा यही कहते रहे कि असल करामात बंदे का सच्चा ईमान है, क्योंकि जो रब हड्डियों को जोड़ सकता है, वो इंसान की टूटी तकदीर भी जोड़ सकता है। बगदाद के ही दूसरे हिस्से में एक अमीर और रुतबेदार आदमी रहता था, जिसे अपने माल और शौकत पर बेहद घमंड था। उसने अपने बाग में संगमरमर से एक बेहद खूबसूरत गाय की मूर्ति बनवाई थी, इतनी असली कि दूर से देखने वाला धोखा खा जाए, मगर असल में वो ठंडा सख्त पत्थर थी। जब उसने गौसे पाक की करामातों के किस्से सुने तो उसके दिल में अजीब सा तकब्बुर जागा। उसने सोचा, देखता हूं कितनी सच्चाई है। उसने लोगों को जमा किया और ऐलान किया कि वो उस वली का इम्तिहान लेगा। जब गौसे पाक वहां पहुंचे तो उसने इशारा करते हुए कहा, अगर आप अल्लाह के सच्चे वली हैं तो इस पत्थर की गाय से दूध निकलवा कर दिखाइए। भीड़ में खामोशी छा गई। ये खुली चुनौती थी, मगर गौसे पाक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने फरमाया, जिस रब ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, वो पत्थर को क्या नहीं बना सकता। फिर वे उस संगमरमर की गाय के पास गए, हाथ रखा और आंखें बंद करके दुआ की, ऐ मालिक, अगर इस बंदे के दिल में घमंड है तो आज उसे अपनी कुदरत दिखा दे। कुछ ही लम्हों बाद लोगों ने देखा कि उस सख्त पत्थर में हल्की हरकत हुई। पहले लगा जैसे वो सिर्फ वहम हो, मगर फिर गाय की आंखों में चमक आई, उसके जिस्म में नरमी आ गई और अचानक उसके थनों से दूध की सफेद धार बह निकली। लोग दौड़कर बर्तन लाए। दूध गर्म और ताजा था। जिसने भी चखा हैरान रह गया। वो अमीर आदमी कांपता हुआ गौसे पाक के कदमों में गिर पड़ा, मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। गौसे पाक ने उसे उठाया और फरमाया, माफी मुझसे नहीं, अपने रब से मांगो। याद रखो, दौलत और पत्थर सख्त होते हैं, मगर जब अल्लाह चाहे तो पत्थर भी दूध देने लगता है। कुछ देर बाद वो गाय फिर वैसी ही संगमरमर की मूर्ति बन गई, मगर लोगों के दिल बदल चुके थे। उस दिन सबको समझ आया कि असली ताकत इंसान की नहीं, बल्कि उस मालिक की है जो हर चीज पर कादिर है। गौसे पाक ने आखिर में यही नसीहत की, करामात देखना मकसद नहीं, सबक लेना मकसद है। अगर दिल से तकब्बुर निकल जाए और यकीन आ जाए तो यही सबसे बड़ी करामात है। उस वाक़ये के बाद
वो अमीर आदमी भी गरीबों में माल बांटने लगा और उसकी शान अब घमंड नहीं बल्कि सखावत से पहचानी जाने लगी।